हेलो बच्चों, कल हम देखे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्योंकि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, तो इसका जीरो जो निकाले थे हम px इक्वल टू जीरो करके, तो हम देखे थे जो स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ हमको मिलता है, जो स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काटने का काम करता है। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें हम, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये पॉलिनोमियल्स है। अगर इसको हम जीरो से इक्वेट कर दें, ये इक्वेशन हो जाएगा और इसका जो जीरो होगा वो दो जीरो होगा। तो देखे थे हम लोग क्या करेगा, ये दो पॉइंट पे काटेगा, कहीं भी दो पॉइंट पे काटने का काम, एक्स एक्सिस को किसी भी दो पॉइंट पे काटने का काम करेगा। ये एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट को काटने का काम कर सकता है। ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ ऊपर भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, और इसको बोलते हैं हम, अगर हम ऐसे करके बनाए, ये हो गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसी तरह से अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, वो भी देखे थे हम, जो कि एक से एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, तो एक्स एक्सिस को ये टोटल तीन पॉइंट पे काटने का काम करता है। इसलिए यदि हम इस तरह से ऐसे हम लिखें और ये एक्स एक्सिस है, तो एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पांच पॉइंट, 6 पॉइंट, यानी ये 6 सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या साबित हुआ, जो कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना सॉल्यूशन, उतना जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है, ये नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। तो जब भी हमको px बराबर ax प्लस b दिया हुआ है, यदि हमको x का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वेट करते हैं। तो इक्वेशन मेरा हो जाता है ax प्लस b बराबर जीरो। तो ax बराबर क्या हो गया, माइनस b। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बाय a। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड अपन a क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये फॉर्मूला हो गया जनरल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब आइए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो टॉपिक है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन या इसी को हम लोग इक्वेशन भी आगे बोलेंगे। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो इसको हम इक्वेशन का नाम देंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मान लीजिए, इसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, क्या बोलेंगे, एनी, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम सिंपल, एनी पॉलिनोमियल्स having डिग्री कितना, 2। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 2 हो तो वो क्या कहलाएगा भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। दूसरा, इट्स जनरल फॉर्म px इक्वल टू क्या होगा भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is not equal to 0
and A, B, C are constant and real। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले भी। जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम है आपका अलजेब्रा का, जो कल हमने डिस्कस किया, वो क्या कहता है कि जितना पावर, जितना डिग्री उतना सॉल्यूशन। तो डिग्री मैक्सिमम कितना है? 2। तो क्या लिख सकते हैं हम? इट हैज ओनली 2 zeros या रूट्स या सॉल्यूशन। क्लियर है बात? क्योंकि इसका पावर क्या है, मैक्सिमम डिग्री क्या है इसका? डिग्री कितना है? 2। जितना डिग्री उतना कितना नंबर ऑफ क्या सॉल्यूशन। ये हम लोगों ने जान रखा है। ये बेसिक रूल्स है अलजेब्रा का, फंडामेंटल थ्योरम है अलजेब्रा का। जितना डिग्री होगा उतना सॉल्यूशन होगा। ऑब्वियसली ये आपका जो एक्स एक्सिस है इसको 2 बार काटने का काम करेगा। ये हो गया आपका अपर पाराबोला। तो अपर पाराबोला के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 0 है तो पाराबोला जो होगा वो क्या होगा? अपवर्ड होगा। यदि आप डाउनवर्ड पाराबोला की बात करते हो तो उस केस में ए लेस देन 0 होगा। ये बात जान के रखिए। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ए है अगर वो 0 से छोटा होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, और वो 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटेगा। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये बात हम समझ गए। अब मान लीजिए किसी रियल वैल्यू पे एट एनी रियल वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल एट एनी रियल वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल, मान लीजिए के हम लेते हैं, द वैल्यू ऑफ गिवन polynomials is known as value of quadratic polynomials। कहने का मतलब समझ गए होंगे, वही कहानी है। यानी आप x के किसी भी रियल वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स का वैल्यू। ठीक है, जैसे एग्जांपल देके आप देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। कुछ है नहीं। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, आपको मान निकालना है किसका? P1 का। तो क्या हो जाएगा भाई? 5 × 1 स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 3। यानी जहां भी x है वहां पे क्या पुट कर देना है तुमको? 1 पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा बोलिए? 5 + 2 + 3, यानी आंसर इज 10। आंसर इज 10। अगर आपको P0 निकालना है तो क्या हो जाएगा? 5 × 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 प्लस 3, दैट इज योर आंसर विल बी 3। तो इस तरह से किसी भी वैल्यू, किसी भी रियल वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल्स का मान हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको ये दिखाना है जो कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग 2 zeros, जो हमने 2 zero के बारे में देखा, जो कि वो एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा। ठीक है,
तो दो जगह जो काटेगा यानी 2 0 होगा, उसको आपको दिखाना है। हाउ वी कैन से दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 0। हम लोग कैसे कह सकते हैं जो कि 2 ही 0 होगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आपके पास दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दिया हुआ, क्लियर है। अब आप क्या कीजिए, ये इक्वेशन 1 है, आप यहां लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए। ए से आप क्या कीजिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको भी क्लियर होगा। ए क्या हो जाएगा, ए x² है पहले से, तो ए से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगी a² x² प्लस abx प्लस ac बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हो गया भाई, a² x² प्लस abx प्लस ac बराबर 0, क्लियर है। अब बताइए ax का होल स्क्वायर, अब यहां पे हम लिखते हैं ax, a और x को एक साथ कर ली, ठीक है, इनटू यदि हम b/2 करें और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, b/2 करें और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आपको abx आएगा, यानी abx बराबर 2 इंटू ax इंटू b/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने का रीजन क्या है, जो कि हम इसको कौन सा फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो यहां पे देखिए 2, अगर ये मान लो m है तो m² प्लस 2m इंटू n, तो क्या करोगे प्लस n/b/2 का स्क्वायर। जब भी तुम इसमें ये b/2 जोड़ रहे हो, b/2 का होल स्क्वायर जोड़ रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, b/2 का होल स्क्वायर क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि आप इसमें एडिशनल जोड़ रहे हैं, तो जितना जोड़ रहे हैं उतना इसमें आप क्या करोगे, घटाओगे। क्यों b/2 किए, क्योंकि ये b/2 एक हमको, अगर इसको हम m माने, इसको हम n माने, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा m² प्लस 2m इंटू n, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा n², तो n² ऑलरेडी है नहीं, तो क्या करना होगा n² करना होगा, प्लस ac जो है मेरा वो लिखना होगा। इस टर्म में हम इसको लिखना चाह रहे हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझे, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। तो b/2 प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर था ही नहीं, इसको हमने जोड़ा और फिर घटाया। किसी भी इक्वेशन में 5 जोड़ दीजिए, 5 घटा दीजिए, इक्वेशन पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो प्लस ac इज इक्वल टू 0, समझ गए। अब बताइए आप ax का होल स्क्वायर 2 इंटू ax इंटू b/2 प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाएंगे तो b/2 का होल स्क्वायर माइनस ac होगा कि नहीं होगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बताइए इसको जब आप लिखोगे, ये फॉर्मूला पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या लिखोगे ax प्लस b/2 का कौन चीज होल स्क्वायर, m² प्लस 2mn प्लस n² यानी m प्लस n का होल स्क्वायर, समझ गए। अब बताइए आप इसको क्या लिखोगे, b² by 4
बी स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर होगा, माइनस ए सी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4 होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ रहे हैं बात? यहां तक समझने में कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। अब यहां देखो, ये समझ गए आप, तो अब क्या लिखेंगे हम? ax प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4। ठीक है, अब बतलाइए बी स्क्वायर है तो ax प्लस बी बाय 2 बराबर क्या लिखोगे? स्क्वायर हटेगा यहां से, यहां रूट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4। क्लियर है? होगा कि नहीं होगा बतलाइए? जब भी यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाइएगा तो ऑब्वियसली इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो क्या हो गया भाई? ax प्लस बी बाय 2 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 होगा। 4 का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बतलाइए ax, अब एक चीज बताओ, यहां स्क्वायर था, यहां क्या था? स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाए तो क्या लिए? रूट लिए। तो रूट लेने से ये क्या हो जाएगा? इसका 2 वैल्यू आएगा प्लस माइनस। तुमको मालूम होना चाहिए, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स बराबर क्या होगा? रूट अंदर 25। तो क्या होगा? इसका 2 वैल्यू होगा, प्लस माइनस 5, प्लस 5 भी होगा और माइनस 5 भी होगा। तो इसका 2 वैल्यू होगा, एक होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, दूसरा क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय 2। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ax बराबर क्या हो गया भाई? माइनस बी बाय 2 प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। क्लियर है? तो बतलाइए x बराबर क्या होगा? माइनस बी बाय 2a माइनस बी बाय, ये a क्या होगा? सबसे डिवाइड होगा, a सबसे डिवाइड होगा, 2 कॉमन आएगा। तो या इसको डायरेक्ट हम क्या करें? एक मिनट, इसको डायरेक्ट हम क्या करें? सबसे डिवाइड कर दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना? 2a। तो x का ये वैल्यू मिला, x का क्या वैल्यू मिला? माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब समझ गए यहां तक? यहां तक जब समझ गए तब तो आपने लिखा दिया, जो कि x का 2 ही वैल्यू होगा। क्या सब होगा वो देखिए। तो x का एक वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाय 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना? 2a। एक वैल्यू होगा कि नहीं होगा? दूसरा वैल्यू x का क्या होगा? माइनस बी बाय 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये जो x का 2 वैल्यू आया, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ये क्या हो गया? x का 2 वैल्यू, एक अल्फा एक बीटा। और एक बात आप जान के रखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं या डेल्टा से डिनोट करते हैं, डी से या डेल्टा से। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बहुत कुछ बताता है। ये नेचर ऑफ द रूट्स बताता है, ये नेचर ऑफ द रूट्स बताता है। तो क्या हो गया? जो कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव ओनली 2 रूट्स, अल्फा एंड बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम और शॉर्ट में क्या लिखेंगे? अगर 2a एलसीएम हो जाए तो क्या लिखेंगे? b प्लस रूट अंदर
डी लिखेंगे एंड बीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a वेयर b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है कि नहीं है, समझे कि नहीं समझे? तो अल्फा और बीटा का मान हमको निकल गया, अल्फा और बीटा का मान हमने निकाल लिया। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, जो बताता है नेचर ऑफ द रूट्स, जो बताता है नेचर ऑफ द रूट्स। अगर अब ये बताएंगे हम कैसे बतलाता है वो भी बताना है। तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, यानी अगर ये दो जगह काटता है तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। समझे बात को? एक वैल्यू क्या हो गया अल्फा और एक वैल्यू क्या हो गया बीटा। कभी कभी अल्फा बराबर बीटा भी होता है, वो दो डिफरेंट पॉइंट नहीं होते, एक ही पॉइंट पे वो मतलब काटने का काम करता है। तो उस समय क्या होता है अल्फा बराबर बीटा। तो अल्फा बराबर बीटा कब होगा भाई, अब यहां पे देख लीजिए, अगर इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d का मान 0 से बड़ा हो तो याद रखिएगा रूट्स जो होगा, रूट्स यानी अल्फा एंड बीटा बोथ आर रियल एंड अनइक्वल। रियल यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। समझ गए बात? अब दूसरा पहला केस ये हो गया, केस 1। केस 2 की जब बात करेंगे हम, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d बराबर 0 हो जाए भाई तो सीधा समझना क्योंकि क्या होगा, बोथ रूट्स अल्फा and beta are equal to each other। और क्या होगा, ये रियल होगा, वैल्यू भी क्या होगा, रियल होगा। यानी इस केस में क्या हो गया अल्फा इक्वल टू बीटा, इस केस में क्या हो गया अल्फा इक्वल टू बीटा। तीसरा केस होता है, तीसरा केस है जब d लेस देन 0 हो। तो ये चीज हम लोगों को 10th क्लास में जरूरत है नहीं। ये जब d 0 हो जाएगा तो आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। लेकिन आप ये जान के रखिए अप टू 10th क्लास तक अगर d का मान हमको 0 से बड़ा है तो अल्फा और बीटा रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा। अगर d का मान 0 है तो अल्फा और बीटा इक्वल होगा और रियल होगा, ठीक है। इमेजिनरी का कहीं कोई लफड़ा नहीं है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए अल्फा कैसे निकालते हैं, बीटा कैसे निकालते हैं। यदि आपको कोफिशिएंट मालूम हो, यानी आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये इक्वेशन दिया हुआ हो तो आप इस इक्वेशन की मदद से अल्फा निकाल सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? और इसका रूट्स कैसा होगा वो भी आप बतला सकते हैं। तो क्या हो गया भाई, जो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओनली 2 रूट्स 2 zeros that are alpha and beta, that are alpha and beta, ठीक है। अब एक चीज और बताइए, इतना समझ गए? इतना जब आप समझ गए तो कुछ रिलेशन हम लोग निकालना है। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब बताइए अल्फा का मान मालूम है तुमको, बीटा का मान मालूम है, बताओ तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे,
दोनों को जब भी जोड़ोगे ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, माइनस बी बाय टू ए माइनस बी बाय टू ए। यानी आप क्या लिखोगे बोलो तो माइनस बी बाय टू ए प्लस रूट अंडर डी बाय टू ए माइनस बी बाय टू ए माइनस बी सॉरी इसको आप लिख दीजिए डायरेक्ट, डी लिखिए आप बाय टू ए। बताइए ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा भाई, माइनस टू बी बाय टू ए बचेगा। तो क्या होगा, टू टू कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रिलेशन आया, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो निगेटिव आ गया यहाँ पे। अब यहीं से हम ये फॉर्मूला लिखे हैं, बहुत सारा किताब में सारा फॉर्मूला बच्चा को रटाता है, तो रटने का कहीं कोई सवाल नहीं है भाई। आप आराम से सारे फॉर्मूला कर लिए कि नहीं कर लिए, और ये फॉर्मूला भी हम निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। तो रटना कुछ नहीं है, समझ जाना है, समझ जाइएगा तो फिर आप आराम से सब कुछ करते रहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब भाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा आपको दिया हुआ है, बीटा आपको दिया हुआ है। बताइए ये अगर m है, m प्लस n, ये क्या है, m माइनस n है कि नहीं। तो m प्लस n इंटू m माइनस n क्या होगा भाई, तुम्हें बताओ। अगर हम यहां पे हम ये लिखें जो कि लेट माइनस बी बाय टू ए बराबर m और रूट अंडर डी बाय टू ए बराबर क्या n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये बोलो तो, ये हो जाएगा क्या, m प्लस n होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, m माइनस n होगा कि नहीं होगा। तो m प्लस n इंटू m माइनस n क्या होगा फॉर्मूला, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो अल्फा इंटू बीटा आप कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा के बराबर ये हो गया m प्लस n इंटू m माइनस n बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये जब हो गया भाई, तो बताओ तो m का मान आप m किसको माने हो, माइनस b बाय टू ए का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस n क्या हो जाएगा भाई, n किसको माने हैं आप, n माने हैं रूट डी बाय टू ए का होल। सही है, सही है। तो क्या हो जाएगा, हम बताइए अब क्या होगा, अब क्या होगा, तुरंत हो जाएगा, जो होना है वो हो जाएगा और आराम से होगा। कैसे हो जाएगा बताइए, माइनस बी माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बाय व्हाट 4a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय टू ए का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस डी बाय 4a स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, बी स्क्वायर माइनस डी बाय 4a स्क्वायर होगा, होगा। ये किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए डी बराबर क्या माने थे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं होता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या 4a स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे बतलाइए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये कट गया 4ac बाय
4a², 4a, 4 कट गया और यहाँ पे a² है और यहाँ a है तो ये कट गया, तो क्या बचाया c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, बोलिए c/a। तो c/a को हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ कौन सी, x²। ये प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया, रूट्स। इसी को हम अल्फा बीटा को क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ रूट्स। क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या आया था, माइनस b बाय, क्या आया था, माइनस b/a। और अल्फा बीटा बराबर क्या आया, c/a। समझ गए, क्लियर है। तो आप देखिए एक चीज, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है माइनस b/a एंड अल्फा बीटा बराबर आपने क्या प्रूव किया, c/a, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ रूट्स। ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। अब एक चीज बतलाइए, आपका जनरल इक्वेशन क्या था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। हम यहां से a अगर कॉमन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² प्लस b/a प्लस c/a बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। अगर a इससे कॉमन ले लिया जाए तो क्या लिखेंगे, x² प्लस b/a प्लस c/a बराबर 0 होगा, बिल्कुल। अब बताइए a यहाँ पे है, यहाँ 0 है, तो इस a को हम ये 0/a करेंगे तो a 0 होगा कि नहीं होगा। तो आपको बचेगा क्या, x² प्लस b/a प्लस c/a। अब आपको ये b/a c/a देखने से कुछ मन में कुछ ख्याल आ रहा होगा। क्या ख्याल आ रहा होगा, आप यहां क्या लिखोगे, x² माइनस b/a कर सकते हो। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस बराबर b/a होगा कि नहीं होगा। और ये यहाँ x होगा यहाँ x होगा, ठीक है, क्योंकि a कॉमन गया, x तो रहेगा। तो माइनस b/a प्लस b/a को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस b/a, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो माइनस इंटू माइनस प्लस b/a सेम चीज हो गया कि नहीं हो गया। ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर में कुछ डिसीजन लाके रखा हुआ है। तो ये जो माइनस b/a है भाई, इसको आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, माइनस b/a को अल्फा प्लस बीटा। अब बदलाव c/a को क्या लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 0 बराबर क्या होगा, 0। यहां पे क्या आएगा, x आएगा। तो क्या हो गया, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो ये कहानी है इसका। यदि हमको अल्फा एंड बीटा मालूम है, यदि अल्फा एंड बीटा हमको मालूम है, तो हम उसका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सीधा शुरू करेंगे, x² माइनस लेंगे, सम ऑफ रूट्स लेंगे, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। समझ गए। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो बच्चों को रटाया जाता है, रटना नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे कहीं कोई रटने का सवाल नहीं है, आप स्वयं
डिराइव कर रहे हैं और उस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो आपको एक नया फॉर्मूला जनरेट होते जा रहा है। क्लियर है? अब देखिए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? अब आपको कहीं सवाल में ऐसा आएगा, क्या आएगा, जो कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर आइडेंटिकल। Equation 1 and equation 2 are identical. At what condition? At what condition? At what condition? किस कंडीशन पे दोनों इक्वेशन क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। आप याद रखिएगा, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ एक्स, सेम पावर ऑफ एक्स आर प्रोपोर्शनेट। मतलब a1 by a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 by b2 मस्ट बी इक्वल टू c1 by c2। अगर इस तरह से है तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, और दोनों का रूट्स क्या होगा? सेम होगा।